ओके सो आज की इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने 1:43 का ट्रेड प्लान किया है एंड ये 1:43 आराम से हिट भी कर देगा। आप बस देखते रहना। राइट, कैसे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, सारी कुछ चीज़ें मैं इस वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। क्यों ट्रेड लिया, ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आपने 1:43 का ट्रेड लिया कृणाल भाई, एंड ये ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम पे लिया था, इसका प्रूफ आपको दिख जाएगा। एयूडी ट्रेड मारो, ठीक है, लेट्स गो। एयूडी यहां से ट्रेड मारो, ठीक है, एयूडी यहां से ट्रेड मारो बॉयज। एंड बिना किसी देरी के ये वीडियोस चालू करते हैं। उसके पहले एक चीज बताता हूँ, ये चीजें मेरे स्टूडेंट ने भी की है जो कि मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप में बताता हूँ। राइट, इफ यू वांट टू ज्वाइन आप डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में। राइट, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ। 1:43 का ट्रेड लेने के लिए आपको एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत रहती है। राइट, एंड सबसे पहली चीज, अगर मुझे ये ट्रेड तुम्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट किया था मैंने। एंड चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कैसे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया। सबसे पहली चीज, आपको सारी की सारी ड्राइंग डिलीट करनी है। राइट, कभी भी आप चार्ट में आते हो अपना चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन रखा करो, जिससे कि चार्ट करने में, चार्टिंग करने में मजा भी आता है। राइट, सबसे पहले चीज मैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या, जो कि 1 वीक के टाइम फ्रेम से मैं एनालिसिस करते करते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया हूं। राइट, अगर आप यहां पे देखोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, आपको क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहां पे एक लोअर लो क्रिएट किया एंड मार्केट ने इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो हमारा ऑब्वियसली मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे दिया। राइट, एंड मार्केट का एक लोअर हाई मार्केट ने जनरेट किया। आफ्टर द लोअर आई, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इस लोअर आई को लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। राइट, मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब देखो, मार्केट का जब भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप होता है ना भाई, तो एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट होता है। प्लस अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहां पे सीआईटी फॉर्म किया था, कैंडल रेंज थ्योरी। अब सीआईटी कैसे, देखो, सबसे पहली चीज, एक चीज हमें यहां पे पता चली कि मार्केट ने एक की लेवल को लिक्विडिटी स्वीप किया है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। प्लस मार्केट ने एक सीआरटी की थी एंड सीआरटी के साथ साथ एक कैंडल की थियरी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। राइट, देखो, मार्केट में ना दो तरीके से मार्केट ओपनिंग होती है एंड मार्केट क्लोजिंग होती है। देखो, सबसे पहली चीज, मार्केट ओपन होता है, मार्केट लो लगाता है, मार्केट हाई लगाता है एंड मार्केट क्लोज होता है। तो ये सेम टू सेम फॉर्म होता है बुलिश में, कि मार्केट ओपन होता है, मार्केट सबसे पहले लो लगाता है, देन फिर मार्केट हाई लगाता है, देन फिर क्लोज होता है। तो मार्केट आपको कुछ इस प्रकार से कैंडल नजर आएगी। ठीक है, वही सेम चीज अगर बियरिश में जाओगे ना, तो वो ये वाला फैक्टर आइडेंटिफाई करता है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट हाई लगाता है, मार्केट लो लगाता है एंड देन मार्केट क्लोज होता है। तो ये कैंडल कुछ इस प्रकार से नजर आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या चीजें बता रहा है यार। अब ये देखो, आगे 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 देखो क्या होता है। ठीक है, मार्केट ने ऐसी कैंडल बनती है जब भी मार्केट ऐसा बनाता है। राइट, इसके अलावा मार्केट कुछ भी नहीं करती। मार्केट ओपन होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, क्लोज होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, मार्केट ने एक सीआईटी लगाई थी। सीआईटी के हिसाब से अगर देखोगे, सीआईटी के हिसाब से मार्केट ने हमें पहले ही टारगेट बता दी कि यहां तक मैं जाने वाली हूं। राइट, अब यहां पे अगर देखोगे ना, तो मार्केट ने कैसा किया, देखो, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अभी अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, मार्केट ओपन होके लो लगाता है तब मार्केट बुलिश बनता है, मार्केट ओपन होके हाई लगाता है तब मार्केट बियरिश बनता है। राइट, ये चीजें क्लियर है। तो इससे एक चीजें पता चल गई कि मार्केट ओपन होने के बाद हाई लगाया। इससे एक चीज देखो कि अगर जब भी आपको ऊपर से लेके नीचे कूदना होता है, राइट, किसी दीवार से नीचे कूदना होता है, तो तुम्हें अपने पैर को बेंड करना पड़ता है। सीधा कूदोगे तो आपके पैर भी टूट जाएंगे। राइट, तो वही चीज है कि मार्केट को गिरना रहता है ना, तो मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, ऊपर जाने के साथ साथ और एक कंफर्मेशन थी जो कि हमारी एक सीआरटी थी, कैंडल रेंज थ्योरी। अब कैंडल रेंज थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी कैंडल अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है, राइट, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मार्केट ने ऐसी कुछ कैंडल फॉर्म की थी एंड मार्केट ओपन होते ही ऊपर गई एंड हमने यहां कहीं से शॉर्ट किया एंड हमारा टारगेट कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से ये वाला था। राइट, तो हमने हमारा पहले ही टारगेट पता चलेगा कि मार्केट यहां तक आएगी। देन क्या हुआ, अभी कभी भी मार्केट कैंडल रेंज थ्योरी पे 50% पे मार्केट आता है एंड देन 50% पे आने के बाद एक डिस्काउंटेड प्राइसिंग माना जाता है। ठीक है, बट मैं उतना मानता नहीं, बट मार्केट आ गया, सो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। राइट,
मार्केट 50% पे आया, 50% पे आने के साथ साथ मार्केट ने और एक चीज बनाई थी जो कि ये वाली थी, जो कि वन ऑफ द बेस्टेस्ट चीज है, ठीक है। मार्केट ने ये वाली सप्लाई पे मार्केट टैप हुआ, जो कि एक वनडे टाइम फ्रेम की सप्लाई है। इतनी चीजें हमें देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीजें पता चल गई कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक सीआरटी बनाई थी, प्लस वीकली कैंडल पे मार्केट ने सीआरटी बनाने के साथ साथ मार्केट ने हमें टारगेट पहले ही दे चुकी है, ठीक है। बस हमें अभी एंट्री ढूंढना है, स्टॉप लॉस ढूंढना है और टारगेट यहां पे लगाना है। क्लियर है? अभी देखो, इतनी चीजें हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखनी थी। आफ्टर दैट डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया था, जो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स था। यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया था। क्लियर है? गुड, ओके। मार्केट का जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, PO3 बना रहा है। मार्केट ने ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन खेला। आफ्टर दैट एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, जिसकी डबल टॉप की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मार्केट ने इस डबल टॉप की लिक्विडिटी ले ली, या फिर एसएमसी डाइवर्जन भी कह सकते हो आप। उसमें नाम में कुछ रखा नहीं है भाई, सही में बोलूँ तो। अगर ट्रेडिंग अच्छे से करनी है ना, तो बस तुम्हें अपना दिमाग चलाना होता है। मार्केट ने बस लिक्विडिटी ले ली। आफ्टर द लिक्विडिटी अब मार्केट नीचे ही जाने वाली थी। क्यों नीचे जाने वाली थी? क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें एक मेजर लिक्विडिटी हंट देखने को मिली थी, राइट। प्लस अगर आप यहां पे देखोगे, मार्केट ने यहां पे अपनी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, यानी कि मार्केट ने यहां पे हमें एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिया है। एंड इसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक चीज पता चल गई कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। प्लस हमारा 1 मिनट का भी हमें एक चीज कंफर्म थी कि यहां तक मार्केट जाएगा, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, अभी क्या है ना, अभी एग्जैक्टली पता कैसे करें कि वहीं से गिरेगा। अब यहां पे काम आता है फ्रैक्टल का, ठीक है। अभी हमें एक चीज पता चल गई। अब क्या करो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप ना यहाँ पे इन चीजों को डिलीट कर दो। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज देखोगे, मार्केट ने हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दी, एंड यहाँ पे 90% ऑफ द एसएमसी प्लेयर खत्म हो जाते हैं भाई। इनको पता ही नहीं रहता कि मार्केट में करना क्या है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, अभी तुम लोग वेट करोगे कि भाई मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मारूंगा एंड मार्केट यहां तक चले जाएगा। नहीं, मार्केट हमेशा चलता है एक थ्योरी पे। मार्केट हमेशा चलता है कि मार्केट अपने लिक्विडिटीज पे चलता है। सभी लोग यहां से बाय कर रहे होंगे, पर हमें ना यहां पे हमें ढूंढना रहता है कि कहां से हमको सेल करना है। अगर फ्रैक्टल की बात करो, हमारे पास इस जोन के अंदर में एक इकलौता लेवल था जहां से हम शॉर्ट कर सकते थे, राइट। हमें राइट, इसके ऊपर भी कोई लेवल नहीं था, इसके ऊपर भी कोई लेवल नहीं था, ना कोई फ्रैक्टल था, ना कोई कुछ था, कुछ भी नहीं था। बस सिंगल एक ही लेवल था जहां से हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे। प्लस अगर आप यहां पे देखोगे, मार्केट्स के पहले ना, जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है, मैं तुम्हें बता देता हूं, मार्केट ना डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी। कभी भी ट्रेड मत लेना, वो 90% ऑफ द टाइम एसएल भी खा लेगी, राइट। ट्रेड कैसे करना है, आप क्या करो, इस ऑर्डर ब्लॉक के साइड में कुछ लिक्विडिटी बनाए एंड देन टैप करे ना, देन फिर मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय कर लो, सेल कर लो, सॉरी। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है, देखो। सबसे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ये ले ली, जो कि एक बिफोर इफेक्ट है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जोन पे टैप। अभी मार्केट की लिक्विडिटी किधर बची, नीचे की, ठीक है। एंड वैसे भी हमारा डेली का बायस था बियरिश, ठीक है। एंड देन मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन शॉर्ट। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। ये चीजें मैंने थोड़ा सा बता दी, ठीक है। अब देखो क्या करना है। मार्केट जोन पे टैप हो गई। आफ्टर दैट जोन पे टैप होने के बाद सभी लोग यहां से बाय कर रहे होगे, राइट। सभी लोग यहां से बाय कर रहे होगे। अभी सभी लोग यहां से बाय कर रहे होगे, बट हमको बाय नहीं, हमको सेल करना है, राइट। क्योंकि 1 वीक का बायस है बियरिश एंड मार्केट बियरिश ही जाएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया। अब आप बोलोगे कृणाल भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे हुआ? देखो, मैं एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर्स यूज करता हूं। मैं 3 तरह के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करता हूं। मैं 4 तरह के चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करता हूं। सारी कुछ चीजें मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूं, राइट। प्लस आप यहां पे देखोगे तो दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट। अब लिक्विडिटी के साथ साथ अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मार्केट जोन पे टैप हो गया, तो अभी कैसा करेंगे कृणाल भाई? अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, या फिर
इसी टाइम फ्रेम पे रुक जाओ, मार्केट ने चौक दे दिया, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया जो कि एमएसएस है। एमएसएस जैसे ही मिला, मार्केट ने हमें एक क्या दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक डिमांड सप्लाई लेवल। मार्केट ने इस सप्लाई लेवल पे टैप किया एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे दिया था। आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक क्लिप मिल जाएगी, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, आफ्टर दैट 1 मिनट टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे चीजें सही हो गई, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम आए, आफ्टर दैट 1 मिनट टाइम फ्रेम के बाद मार्केट ने हमें एक चीजें दे दी जो कि है हमारी 1 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर 1 मिनट का हमारा क्या कहते हैं उसको, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, ठीक है। मार्केट ने हमें CHOCH दे दी। आफ्टर दैट CHOCH के बाद दिस इज द ओनली सप्लाई लेवल, दिस इज द ओनली सप्लाई लेवल यहां से लेके यहां तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक जहां से हमको सेल करना था, राइट। यही से ही सेल करना था हमको। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको अभी तक तो प्रूफ मिल ही गया होगा, ठीक है। आफ्टर दैट सप्लाई के बाद मैंने एग्जैक्टली बता रहा हूं, एग्जैक्टली यही से शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर रखेंगे, ठीक है, स्विंग के ऊपर रखेंगे एंड स्विंग के ऊपर 2 पिप का बफर रखेंगे। एंड टारगेट हम क्या रखेंगे, जो हमने टारगेट निकाला था 1 वीक टाइम फ्रेम पे, हमने क्या टारगेट निकाला था 1 वीक टाइम फ्रेम पे, हमने ये टारगेट निकाला था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड अपना चुपचाप से अपना टारगेट सेट कर देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था, ये वाला था हमारा 1:43 का ट्रेड, ठीक है। अब ये ट्रेड चलेगा भी कम से कम, देखो यार 1:43 नॉट जोक, ये कोई आसान चीजें नहीं है कैप्चर करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसमें आपको लग रहा होगा इतना सिंपल, बट एक बारी करके देखना मार्केट में। अभी क्या हुआ, ये ट्रेड चलो एक अकाउंट में ये ट्रेड ले लिया, बट एक अकाउंट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसमें मल्टीपल एंट्रीज कैसे तुम कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज, हमारा बायस क्लियर था कि मार्केट नीचे जाएगा। आफ्टर नीचे जाने के बाद अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यार इसमें एक नॉर्मल सा चीजें यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी वाली बात है। सभी लोग ऑर्डर ब्लॉक से बाय कर रहे होंगे, राइट, ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने के साथ साथ, बट ये ऑर्डर ब्लॉक चलेगा क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ बायस ही बियरिश है, मार्केट जाएगा ही नीचे, तो तुम कितना ही ऑर्डर ब्लॉक, कितना ही सप्लाई डिमांड मार्क कर लो, मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले बायस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन सभी लोग बाय कर रहे होंगे, मैंने यहां पे क्या किया, सिंपल सीधा एक सप्लाई लेवल आइडेंटिफाई किया। अब आप बोलोगे कृणाल भाई उस सप्लाई लेवल में ना एफवीजी नहीं है। भाई सप्लाई में एफवीजी मैं देखता नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ फॉर श्योर, ठीक है। आफ्टर दैट मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी क्या हो रहा है, ओके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं तुम्हें चीजें दिखाऊं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चीजें कुछ इस तरह की थी जिससे भी आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। मार्केट टैप हुआ, टैप होने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिया 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद वापस से 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, मैंने इसी सप्लाई से सेल कर दिया, ठीक है, ये वाली सप्लाई से मार्केट को सेल कर दिया, ये वाला डिमांड था, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे टेलीग्राम पे देख लेना आप, ठीक है, यही से सेल किया था। एंड स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर था भाई, ठीक है, स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर था 36 एंड 2 पॉइंट का बफर। एंड टारगेट मैंने 1:8 पकड़ा था यहाँ पे, ठीक है, एंड 1:8 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आया, ठीक है। ये वाला ट्रेड 1:8 अचीव, बट इसको भी तुम एक बड़े स्विंग के लिए पकड़ सकते थे, लाइक 1:34। ये देखो ये भी ट्रेड कम का नहीं था, ये भी ट्रेड कम से कम 1:39 का था। तो इस तरीके से लंबे लंबे तुम ट्रेड्स पकड़ सकते हो। अब नेक्स्ट प्लान क्या है मेरा, अगर मेरा बायस ही बियरिश का है तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वापस से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिया है, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिया ना, मैं फॉर श्योर यहाँ से शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। मार्केट आया 1 मिनट का लेवल देगा, शॉर्ट, टारगेट कहां तक रखूंगा, टारगेट कम से कम यहां तक के रखूंगा। आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इफ अगर आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन नहीं करते, आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करो, सारी ही कुछ चीजें मैंने लाइव स्ट्रीम पे ही बता रखी थी। आई होप आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। एंड इसी तरीके की अगर वीडियो चाहिए, ब्रेकडाउन वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना एंड लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्ट्रीम पर आना मत भूलना।